हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज देवाशीष एंड वेलकम बैक टू सरस्वती साई सेंटर। तो आज के इस वीडियो में मैं मॉडरेट लेवल कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने बेसिक लेवल कराया, जो कि 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिड टर्म स्प्लिटिंग से मैंने 10 सम कराया, जो कि बेसिक लेवल से है। अभी मैं तुम लोगों को मॉडरेट लेवल से कराऊंगा। जो मैंने यहाँ पर देखो 10 सम्स मैंने चूज किया है। 10 है यहाँ पर देखो, पूरा टोटल 30 कराने वाला हूँ। तो ये मेरा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैं मॉडरेट लेवल से कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम लोग देख लो, क्वेश्चंस चाहे तो कॉपी कर सकते हो। तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते। उम्मीद है तुम लोगों ने पार्ट 1 सभी बच्चों ने देखा, लेकिन ज़्यादा तो व्यूज़ नहीं आया। लेकिन उम्मीद है तुम लोगों ने देखा और बाद में तुम लोग देखोगे। तो चलो करते एक एक करके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलो। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ए वाला पार्ट में इस जगह में मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को समझा के दूँ। और तुम लोग शेयर करना, ताकि शेयर करते वक्त दोस्तों के बोलना कि कौन सा टॉपिक में लाओ अपने वीडियो में नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम क्या करेंगे। और एक बात मैं शायद भूल गया था पार्ट 1 में ये बताने के, कि क्वाड्रेटिक जो ट्राइनोमियल्स, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो टर्म है इसका मीनिंग है कि किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। तो हम लोग देख के समझेंगे कि ये हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसका कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर 2 रहता है तो। ओके, और 3 टर्म्स देना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में। ओके, तो चलो यहाँ पर देखो, पहले तो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ए है यहाँ पर 15 और सी है हमारा 4। 15 4 से होता है 60। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं ढूंढेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए 17। बी है हमारा 17। 17 मतलब -17। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमें दो फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, वही दो फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ऐसी मिलना चाहिए। और वही दो फैक्टर्स को अगर हम लोग माइनस और प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें बी मिलना चाहिए। तो बी यहाँ पे देखो नेगेटिव है, -17। तो इसका मतलब है हमें तो ऐसी चाहिए, प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे दोनों ही नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो देखो हम पहले 15 को ब्रेक करते हैं। 15 को ब्रेक करने से क्या मिलेगा, 3 5 जा मिल रहा है ना। और 4 इंटू 4, 4 को ऐसे रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। देखो 3 और 4 को अगर एक साथ जोड़ लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 4 जा 12 और 5 रहता है। तो 12 + 5 क्या मिलेगा हमें, 17। तो 17 हमें मिल चुका है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे -12 -5, तो हो जाएगा हमारा -17। और -12 मल्टीप्लाई विद -5 हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, जो कि है हमारा ऐसी। तो यहाँ पे लिखो 15p² -12p -5p + 4। ओके, तो अभी हम कॉमन लेंगे। तो पहला जो दो यहाँ पर टर्म्स है, देन इसके बाद लास्ट जो दो टर्म्स है हम लोगों को कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन ले लो, p तो पहले कॉमन जाएगा। देन यहाँ पर देखो 15 एंड 12, 15 एंड 12 इसमें से हम लोगों को कॉमन क्या क्या मिलता है। देखो 3 5 ब्रेक करने से क्या मिलता है, 3 5 एंड 3 4। ठीक है, देखो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को HCF वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो 3 कॉमन ले सकते। तो 3 यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। देन इसके बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा, 5p - 4। तो थोड़े दूर में हम लोग लिख देंगे 5p - 4, क्योंकि मैंने बताया था पार्ट 1 में इस दो ब्रैकेट, यहाँ पे जो दो ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं सेम होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे -1, क्योंकि -1 × 5 हमें मिलता है -5 एंड माइनस माइनस प्लस 1 × 4 4। अभी फिर से 5p - 4 को कॉमन ले लेंगे। लेने के बाद 3p और -1 चला जाएगा और एक ब्रैकेट में। तो ये जो दो है हमारा फैक्टर्स निकल आ गया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से तुम लोगों को समझाया।
क्योंकि बहुत आसान है, करने से देखने से थोड़ा लगता है टफ है, लेकिन करते वक्त बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो नंबर 2 है -2x² प्लस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर देखो ए जो है -2, बी है हमारा सॉरी बी है हमारा, तो लिख लेता हूँ बी, पहले बी बोल दिया, और सी है हमारा 3। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए सी। तो यहाँ पर देखो ए सी हमारा होगा -2 × 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। देन बी चाहिए हमें 1। तो हमें 1 कब मिलता है, अगर हम किसी बड़ा नंबर से मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, अगर यहाँ पर देखो 3 से हम 2 माइनस कर दे, 3 जब बड़ा है 2 से, ठीक है, अगर माइनस करते तो हमें मिलेगा 1। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2x² प्लस 3x माइनस 2x। 3 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर से, तो हम लोग ऐसा वाला कोई भी हमें मिलता है तो 1, तो हम लोग ऐसे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली मिल रहा है, तो इतना बोलने का ज़रूरत नहीं, तुम लोग देख ही सकते हो। देन इसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लो, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि पहले 3 लिख लो, तो क्या होगा, माइनस वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 3 को लिख लो, 3 × x 3x, देन -2x² को 2x को सेकंड में लिख दो, तो माइनस वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 3 × x 3x, देन 2 × x × 2x माइनस होगा -2x²। तो यहाँ पर भी लिख दो 3 - 2x, तो माइनस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बाहर हम लिखेंगे 1, ओनली 1, बिकॉज 3 × 1 3 एंड 1 × 2 2, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अभी होगा 3 - 2x, देन x प्लस 1। 3 - 2x हो जाएगा कॉमन, और x प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा हमारा, और एक ब्रैकेट में। तो नंबर 2 हो चुका है। अभी नंबर 3। नंबर 3 है हमारा 6a² प्लस 17ab माइनस 3b²। ओके, तो फिर से हम लोग को ऐसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है a 6 और b c है हमारा -3। ओके, तो यहाँ पर देखो c जो मैंने बताया था, जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है ax² प्लस bx प्लस c हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर। तो इसका मीनिंग भी मैंने समझा के दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो c के साथ एक वेरिएबल दे के दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि फैक्टराइज जब बोल के देगा, इस तरह से तुम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो तुम लोग कोई भी यहाँ पर रूल्स चेंज करके करने का ज़रूरत नहीं, तुम लोग जैसे सीखे थे ऐसे करोगे। ठीक है, तो ऐसी मान लो a है हमारा 6 और यहाँ पर c है हमारा -3। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को सोल्यूशन आना चाहिए। तो 17 हमें चाहिए। ठीक है, तो 16 3 से तो 18 होता है, -18, तो हमें चाहिए 17। तो 6 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3, और हमारे पास है -3। ठीक है, तो अभी देखो हमें चाहिए 17 जो कि है प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 2 3 ले लेते हैं, 6 प्लस 3 9 होता है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर 3 3 ज़ा 9 9, क्या यहाँ से देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी। हमें पता है 18 1 इज़ 18। ओके, 18 1 इज़ 18। तो अगर 18 से 1 माइनस करते तो क्या मिलता है, 17। हो गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 18ab माइनस 1ab माइनस 3b² हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखो हम लोग a कॉमन ले लेंगे, हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, तो 6 भी जाएगा कॉमन हमारा, तो
बाहर ब्रैकेट के बाहर तो 6 हो गया और अंदर रहेगा a प्लस 3b हो गया अभी। देन इसके बाद हम लोग को थोड़ी दूर में लिखना है a प्लस 3b सेम ही लिखना है। तो बाहर क्या रहेगा देखो b तो रहेगा और साथ में क्या रहेगा 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, 1 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हो गया हमारा, तो a प्लस 3b और दूसरा वाला ब्रैकेट में होगा 6 से माइनस 1, लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 36a स्क्वायर प्लस 12abc माइनस 15b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से हम लोगों को फिर से ए सी, तो मान के चलो ए हमारा है 36 और सी है हमारा 15 माइनस 15, ओके। तो हमें चाहिए 12, 12 जो है प्लस है। तो पहले तो देखते हैं 36 से 15 माइनस करने से क्या मिलता है। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है। तो 36 को ब्रेक करते हैं 3 12 जा, 15 को ब्रेक करते हैं 3 5 जा। यहाँ से कुछ हो रहा है क्या देख लो। अगर हम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, 12 3 नहीं, 12 5 3 3, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग और एक बार करते हैं 3 4 जा। अभी देखो कुछ हो रहा है कि नहीं, 3 4 जा 12, 9 नहीं हो रहा है। या से 5 4 जा ले लो, 5 4 जा 20, देन 3 3 जा 9 करके कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 4 को फिर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा 2 2। तो यहाँ से देखो क्या क्या है हमारे पास, 3 3 2 2 3 5, 3 3 2 2 3 एंड 5। ऐसे देखो कुछ मिलता है कि नहीं। अगर हम 3 3 को एक साथ करते हैं तो 9 9 टू जा होता है 18, और यहाँ से देखो 2 3 6, 2 3 जा 6 6 5 से 30 हो रहा है। 30 से अगर 18 माइनस करेंगे तो होगा हमारा आंसर 12, तो मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36a स्क्वायर प्लस 30abc माइनस 18abc देन माइनस 15b स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखो 36 एंड 30, 36 एंड 30 का जो कॉमन होगा एखाने 6 6 जा, देन 6 5 जा, ओके। तो हमारा जो कॉमन 5 तो नहीं जाएगा 6, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लेंगे 6a, तो 6a रहेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर और 5 रहेगा ब्रैकेट के अंदर, साथ में BC भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ओके। देन थोड़ी दूर में हम लोग सेम ही लिख देंगे 6a प्लस 5BC। तो ब्रैकेट के बाहर होगा माइनस 3, हमारा a तो चला गया ब्रैकेट के अंदर, बाहर रहेगा BC। सब ठीक है, देखो b स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, सभी कुछ मिल रहा है। तो अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जैसे था 6a प्लस 5BC, देन और एक ब्रैकेट में लेंगे 6a माइनस 3BC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो मैं पेज ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 4। तो ये वाला सम करते वक्त हम क्या करेंगे, देखो हमें जो यहाँ पे रूट के अंदर दे के दिया हुआ है 2, तो पहले तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 2, क्या मिलता है 2। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे रूट 2 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 रूट 2 है, इस तरह से हम बोल सकते हैं रूट 2 कितने टाइम है, एक बार ही है, तो माइनस इसके पहले है, सही कि नहीं। तो हम लोगों को चाहिए -1 रूट 2, ऐसे तुम लोग समझ लो। तो 2 को अगर ब्रेक करो, यहाँ पर 2 को ब्रेक करने से क्या मिलेगा, 2 1 is 2, तो 2 से अगर -1 करते हैं तो क्या मिलेगा 1,
मिलता है ना। तो हम 2 के पहले माइनस लिख देते और 1 के पहले प्लस लिख देते, तो यहाँ पे मिलेगा हमें -1, मिल रहा है ना। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, -2√2 प्लस ओनली √2, इसका मतलब है 1√2। ओके, देन अभी लिखेंगे -4। देखो अभी हम लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है, देखो हमें चाहिए जो हम लोग जो दो मतलब फैक्टर चूज करते हैं वही ऐड और माइनस करने से हमें b मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमें c ऐसी मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखो -2√2 मल्टीप्लाई विथ √2, तो हमें क्या मिलता है, देखो √2 हमें पता है √2 होता है ओनली 2। ठीक है, तो -2 इंटू 2 क्या मिलेगा, 2 2 4, -4, सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया, x लिख दो, फिर कॉमन ले लो, x कॉमन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x -2√2। सेम ही लिख दो x -2√2, थोड़ी गैप देकर, देन बाहर में लिख दो प्लस, क्या लिखोगे देखो, प्लस √2, क्योंकि √2 इंटू एक्स √2x और √2 एंड -2√2 क्या मिलता है हमें, -4। सब सही है, x -2√2 और x + √2। ये वाला सम था मॉडरेट लेवल। हाँ, हम लोग बोल सकते क्वेश्चन नंबर जो 5 था मॉडरेट लेवल था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत ही आसान था। मुझे लग रहा है कि बेसिक लेवल से थोड़ा टफ था लेकिन आसान था। ठीक है, समझ में से हो जाता है, लेकिन नंबर 5 था बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मैं फिर से समझा के देता हूँ। पहले क्या करोगे, रूट के अंदर क्या है 2, तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 4 जो है हमारा AC, ठीक है, 4 है हमारा AC। तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा -√2, तो 2 को फिर से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने से मिलता है 2 × 1, तो 2 × 1, तो अगर -2 + 1 करते तो हमें मिलता है -1, जो कि है हमारा b क्या है हमारा -1√2, तो हमें -1√2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस तो 1 चाहिए, तो हम लोग -2 से 1 -2 + 1 करते तो मिलता है। ठीक है, बाकी सब तो मैंने समझा के दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा मतलब रिवर्स करके तुम लोग देख लो। ओके, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x² + 3√3x + 6। तो फिर से हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखो रूट के अंदर 3 है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले 6 को, यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, इसको रफ बॉक्स में अंदर लिख लेता हूँ। तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अभी हमें चाहिए 3√3, तो √3 जो है कितना टाइम है, 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें मिलता है 2, तो 2 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 × 1 और 2 + 1 मिलता है कि हमें 3, तो मिल रहा है, तो हो गया हमारा। तो x² + 2√3 + 1√3 मतलब ओनली √3 + 6। तो यहाँ पर फिर से मैं x लिखना भूल गया, तो x मैंने लिख लिया यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद हम लोग ले लेंगे कॉमन। देखो बहुत आसानी से होता है। अगर यहाँ से देखो हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर रहता है इससे हम 6 को डिवाइड करेंगे। रूट के अंदर जो भी नंबर रहता है इससे हम 6 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो भी मिलेगा उसको हम फिर से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से ऐड और माइनस सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या होगा 2√3 और थोड़ी दूर में सेम ही लिख देंगे x + 2√3। अभी बाहर लिखेंगे प्लस √3, √3 into x √3x and √3 plus plus into plus plus then √3 into √3 into 2√3। देखो क्या मिलता है हमें, √3 ओनली 3 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, सब मिल रहा है, सब कुछ सही है। तो हम लोग लिख देंगे x + 2√3 और x + √3।
ओके, देन चलो और एक सम करते, क्वेश्चन नंबर 7। आज थोड़ा गला बैठ गया तो इसलिए मैं इतना चिल्ला के नहीं बात कर सकता, तो तुम लोग समझ लेना। x टू द पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने बोला है कि क्वाड्रेटिक का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री रहता है 2। तो यहाँ पर देखो हमें 4 दे के दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग इस तरह से लिखेंगे x टू द पावर 2 देन होल थिंग टू द पावर 2। तो अभी हो गया इसका जो पावर 2 में कन्वर्शन, ठीक है। देन जैसा था ऐसे लिख देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट लिख देंगे लेट x² इक्वल टू मान लो y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y² माइनस 5y प्लस 4, ठीक है। अभी हम लोग 4 को ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसी जो है हमारा 4 है, तो 4 को ब्रेक करो क्या मिलेगा, पहले तो 2 हम लोगों को पता है 2 2 4, लेकिन तो 2 + 2 करने से हमें 4 मिलता है, तो हमें चाहिए तो -5, क्योंकि b है हमारा -5। ओके, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, 4 × 1। ओके, 4 × 1, तो 4 × 1 होगा हमारा -4, 4 × 1 होगा 4, और -4 - 1 लिखने से होगा -5। ओके, देख लो -5। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4y - y प्लस 4। अभी हम लोग लिख लेते हैं कॉमन y - 4 देन y - 4 और बाहर लिखेंगे -1, तो हो गया हमारा y - 4 देन y - 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y जो हम लोगों ने लेट किया था x², तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y के जगह हम लोग लिखेंगे x² - 4 देन अगेन x² - 1। देन इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर देखो हमारा x² है, तो x² तो ठीक है, लेकिन -4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2², देन फिर से x² - 1²। ओके, तो ए वाला सम हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b², ठीक है। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a + b × a - b, देन अगेन x² - 1² हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हम लोग मैंने लिखना भूल गया 2 को, x + 1 × x - 1 हो गया। ये बहुत सारा फैक्टर्स निकल के आया है यहाँ पर। ओके, तुम लोग कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 30x² - xy - 42y²। ओके, तो फिर से हम लोग 30 एंड 42 को, 42 है माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमें जो भी मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से देखो क्या करेंगे, हमें चाहिए -1, जो हमारा b है हमारा -1। हम लोग मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा, हम लोग किस तरह से जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि -1, तो मैंने बोला है कि इस तरह से, मतलब इस तरह का सम अगर हम लोग को देता है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग ऐसा नंबर चूज करेंगे जो कि कंसेक्यूटिव हो, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव होने से हम लोग को मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो -1 चाहिए, तो 30 और 42 का तो बहुत गैप है, तो हम चालाकी से करेंगे। 30 को अगर ब्रेक करेंगे 5 6 मिलेगा, और 42 को अगर 3 से करते तो 3 14 जा, देन अगेन ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है। 6 3 जा 18 और 15 4 जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो 14 को हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे, 2 7 जा होगा। देन इसके बाद हम
लोग देखो कुछ मिलता है कि नहीं, ऐसे तो कुछ मिल जाएगा शायद। तो अगर देखो हम इस तरह से करते 6 7, 6 7 क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे देखो 5 और 7 को अगर लेते तो क्या मिलेगा, 5 और 7 लेने से हमें मिलेगा 35। ओके, और 3 2 6, 6 6 36 हो गया। 36 माइनस 35 इजिकल टू होता है हमारा 1। तो हम लोग को चाहिए -1, तो हम लोग लिखेंगे -36 प्लस 35 इजिकल टू -1। तो लिखेंगे 30x² माइनस 36xy देन प्लस 35xy माइनस 42y²। ओके, तो ऐसे कॉमन ले लो, कॉमन होगा हमारा 6x, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y लिख लेते हैं, देन बाहर होगा प्लस 7y। ओके, सब सही है। तो 5x माइनस 6y को और एक बार कॉमन ले लेंगे और दूसरे वाला ब्रैकेट में रहेगा 6x प्लस 7y। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x² माइनस 87x प्लस 186। यहाँ पर देखो AC जो है हमारा बहुत बड़ा नंबर है 1886। तो इस तरह से अगर नंबर देता है तो मैंने पार्ट 1 में समझा है कि थोड़ा चालाकी से करना पड़ता है। तो चालाकी क्या होगा, यहाँ पर देखो चालाकी होगा, हम लोग को चाहिए 87। तो देखो अगर 40 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलता है क्या, 1600 मिलता है कि नहीं। तो हमें चाहिए देखो 40 ऐड करने से मिलता है 80, क्या मिलता है 80, तो हमें चाहिए 87। तो 7 मतलब यूनिट प्लेस में हमें चाहिए 7। तो 7 कब मतलब कब कब हमें मिलता है, जब हम 3+4 का करते हैं, अगर 1+6 को करते हैं, 5+2 करते हैं, तभी मिलते हैं हमें क्या, 7। ओके, तो करके देखते हैं। अगर देखो यहाँ से हम 41 इंटू 46 लिखते हैं, तो 6+1 क्या होगा, 7। तभी देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, 6+1 तो 7 होता है, तो हमें मिल रहा है। और 41 और 46 को अगर ऐड करते तो हमें 87 मिल रहा है। और 41 और 46 को मल्टीप्लाई करके हमें 186 मिलता है कि नहीं। हम यहाँ पर 41 46 6 1 is 6 24, देन हमें मिल रहा है 4 1 is 4 16, तो 6 8 8 186 तो मिल रहा है। तो हम लोग ले सकते हैं x² माइनस 41x, देन लिखेंगे माइनस 46x प्लस 1886। 41 और 46 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है 1886। ओके, तो यहाँ पर कॉमन ले लो x माइनस 41 और x माइनस 41 और एक ब्रैकेट में लिख दो, और ब्रैकेट के बाहर लिख दो माइनस 46। ओके, तो x माइनस 41 हो जाएगा, देन x माइनस 46 हो जाएगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो आज की लास्ट है, जो आज का पार्ट 2 में जो मैं लास्ट कराने वाला हूँ, x² माइनस 8√3x प्लस 45। तो इसको पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 5 कराया, इस तरह से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, डिवाइड करने से मिलेगा हमें 15। तो 15 को अभी ब्रेक करो, 3 5 ज़ा 15, देखो मिल रहा है, बहुत आसानी से हो गया। 3 + 5 8 और 3 5 ज़ा 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस 3√3x माइनस 5√3x प्लस 45। अभी कॉमन ले लो, x माइनस क्या होगा 3√3 और x माइनस 3√3 लिख दो, और बाहर लिखेंगे हम -5। सब सही है, ठीक है। थोड़ा चेक कर सकते हो तुम लोग, 45 चाहिए, तो हम लोग ने क्या क्या लिया, 3√3 5√3 सॉरी 5√3, जो दोनों ही है माइनस। अगर मल्टीप्लाई करो देखो मिल रहा है कि नहीं,
माइनस माइनस तो प्लस होगा, और 3 देखो रूट थ्री ओनली 3, और 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक है, सब सही है। 15 3 जा 45, रूट थ्री क्या होगा, ओनली रूट थ्री। ओके, 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45। ओके, तो x माइनस 3 रूट 3, दूसरे वाला ब्रैकेट में होगा x माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा तुम लोग को, अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।